2 दिन पहले तक हम लोग सोच रहे थे कि खाटू श्याम जी जाना है, और 2 दिन बाद हम खाटू श्याम जी पहुंच भी गए। बिना कुछ सोचे समझे हमने सिर्फ गाड़ी बुक की और हम लोग पहुंच गए खाटू श्याम जी। सच में बता रही हूँ, यहाँ आकर थोड़ी सी परेशानी हुई कि हम ये सोच रहे थे कि स्टे का क्या होगा ये वो, लेकिन धर्मशाला में मिल गई थी। और आप चाहें तो दुकानदारों से बात कर सकते हैं, वो आपको रूम्स भी दिलवा सकते हैं, तो आराम से आप स्टे कीजिए। फिर जब हमने यहाँ थोड़ी सी बात की तो पता चला कि यहाँ पर खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले एक और मंदिर है जहाँ आपको जाना अनिवार्य है, तभी आपके दर्शन जो हैं वो पूरे माने जाएंगे। तो हम आ गए इस मंदिर में खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो शाम द्वार से निकलकर हम चल दिए श्याम जी के दर्शन के लिए। आपको बता दूं, यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट लगे हमें श्याम जी तक पहुँचने के लिए। बसेस भी चलती हैं, ऐसे प्राइवेट टैक्सीज भी चलती हैं और गाड़ियाँ भी चलती हैं, तो आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे यहाँ आ सकते हैं। पार्किंग आपको पहले ही लगानी पड़ेगी, फिर वहाँ से पैदल ही जाना है लगभग 20 मिनट, और फिर आप पहुँच जाएंगे श्याम जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन इस 20 मिनट के दौरान आपको बहुत से ऐसे मंदिर मिलेंगे, शायद वहाँ आप चले ही जाएँ। जैसे ये मंदिर, यहाँ बहुत से भगवानों का वास था। उसके साथ ही आपको बताऊँ, यहाँ श्याम कुंड था, और एक और बहुत सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जो मैंने शायद आज से पहले नहीं देखी थी, वो थे सिक्के चिपकाना। आपको यहाँ पर सिक्के चिपकाने थे मन्नत मांगकर। अगर वो सिक्का चिपक गया तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, ये माना जाता है। और अगर नहीं चिपका तो फिर से सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर चिपकाइए, अगर चिपक गया तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो मैंने चिपकाया और मेरा चिपक गया, तो देखते हैं मन्नत पूरी होती है कि नहीं। फिर हम लोग कुंड में गए, कुंड का पानी स्पर्श किया और वहाँ से फिर निकलकर श्याम जी के जो मेन द्वार है उसकी तरफ चले गए। मैंने देखा रास्ते में लोग निशान ले रहे थे, प्रसाद ले रहे थे और फ्लावर्स ले रहे थे। रोज़ के जो फ्लावर्स है वो बिक रहे थे। तो मैंने जब आगे पहुँची, मैं जब मेन गेट में पहुँची जहाँ से मैं एंट्री लेनी थी, देखा निशान जमा हो जा रहा था और फ्लावर भी जमा हो जा रहे थे। सिर्फ आपको प्रसाद मिल रहा था और वही आप आगे ले जा सकते हैं। तो आपकी श्रद्धा, अगर आप ले जाना चाहते हैं, निशान ज़रूर ले जाइएगा। लेकिन फ्लावर का कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आया। मैंने दुकानदारों से भी पूछा तो उन्हें भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने बोला बस मान्यता है, आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, वरना ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने देखा फ्लावर्स के जो पेटल्स थे वो पूरे ज़मीन पे बिखरे हुए थे, उसके ऊपर लोग चल रहे थे। तो मुझे लगा यार ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है, मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं है। आप भगवान की चीज़ है, ज़मीन पे पड़ रही है, फिर उसके ऊपर आप चल रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा आपको ले जाना है तो। मुझे तो नहीं लगा सही, तो मैं लेके भी नहीं गई थी। फिर हम जब आगे बढ़े तो पहले तो हम बहुत फास्ट चल रहे थे, ये सोच कर कि ही है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जो भीड़ थी वो आगे इकट्ठा हो रही थी। फिर हमें रुकना पड़ा, लगभग 30 से 40 मिनट हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद जाकर हमारा नंबर आया भगवान जी के दर्शन के लिए। और श्याम जी का आपको पता ही होगा, श्याम जी को कलयुग के श्याम कहा जाता है। जो श्याम भगवान थे उन्होंने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में उन्हें उनके नाम से पूजा जाएगा, और जो भी भक्त हैं, जिन्हें जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, या जो बहुत ही संघर्ष से गुजर रहे हैं, वो यहाँ आएंगे और श्याम जी के दर्शन करेंगे, तो उनकी सारी कठिनाइयां, उनकी सारे संघर्षों को श्याम जी हर लेंगे। तो यहाँ ज़रूर आइएगा और श्याम जी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, हारे का सहारा श्याम बाबा। और मुझे ऐसा लगा भी, लोग कहते हैं कि आप एक बार आएंगे तो आप यहाँ बार बार आएंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं फिर से यहाँ जल्द ही पहुँच जाऊँ। देखते हैं श्याम बाबा हमें कब बुलाते हैं। तो अगर आपको समय मिले तो यहाँ ज़रूर आइएगा और श्याम जी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा।